दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत रहने वाला है और हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो हमने जनसंख्या का वितरण है और घनत्व है वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। यानी हम पढ़ने वाले हैं आज जनसंख्या वृद्धि और एक कौन सा पढ़ने वाले हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो दोस्तों ये सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस सिद्धांत से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, यानी कोई किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी उस क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसे ही जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। और ये जनसंख्या जो वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी क्षेत्र की बात करें, उस क्षेत्र में दो निश्चित समय अंतरालों में अगर जनसंख्या बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर जनसंख्या घटती है तो उसको जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि बोलते हैं, अगर बढ़ती है तो उसको जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि बोलते हैं। और जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि में आपको कोई सीधे सीधे आंकड़े याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वो आंकड़े कौन से हैं वो आपको बताता हूँ कि 10,000 ईसा पूर्व यानी विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो विश्व की जनसंख्या थी वो 50 लाख थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है कि 1650 में यानी 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई, 50 लाख से बढ़ के तो 55 करोड़। उसके बाद में आता है हमारा 2015 का आंकड़ा। तो यहाँ पे 2015 में जनसंख्या कितनी हो गई, तो 721 करोड़। देखो दोस्तों कितनी बढ़ गई जनसंख्या। उसके बाद में आता है 2025 का आंकड़ा। ये दोस्तों अनुमानित आंकड़ा है, यानी अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक है वो विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 781.8 करोड़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक और अनुमानित जनसंख्या है, यानी 2050 तक है वो विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 903 करोड़। तो दोस्तों आपको सीधे सीधे ये आंकड़े याद रखने हैं। यानी 10,000 ईसा पूर्व है विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 50 लाख। ठीक, इसके बाद में 1650 ईस्वी में कितनी थी, यानी कितनी हो गई, तो 55 करोड़। उसके बाद में 2015 में कितनी हो गई, तो 721 करोड़। 2025 में कितनी हो जाएगी, 781.8 करोड़। 2050 में कितनी हो जाएगी, 903 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की। तो दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो दो लोगों ने किया था। उनका नाम है, एक का नाम है थॉम्पसन और दूसरे का नाम है नोटिस्टिन। यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन है दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, थॉम्पसन व नोटिस्टिन के द्वारा। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो 1929 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है। और ये सिद्धांत क्या है, इसमें दोस्तों पिछड़ेपन से विकसित स्वरूप को प्रदर्शित करता है, या हम कह सकते हैं कि उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर तक किया जाता है। तो दोस्तों इस सिद्धांत को हम समझते हैं, यानी इस सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे खेतीहारी यानी कृषक जनसंख्या है वो कहाँ चली, खेतीहारी जनसंख्या है, यानी ये सिद्धांत इस प्रकार है। यानी इस सिद्धांत का चक्कर समझिए आप, यानी खेतीहारी जनसंख्या है वो कहाँ जाएगी, औद्योगिक धंधों में लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी, नगरीय। इसके बाद बात करते हैं जो असाक्षर यानी जो अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोग वो क्या हो जाएंगे, साक्षर। इसके बाद में बात आती है ये पिछड़ापन का स्वरूप है। यानी दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है, पिछड़ापन होता है। और जब जनसंख्या खेतीहारी से औद्योगिक, ग्रामीण से नगरीय और अशिक्षित से साक्षर हो जाती है तो ये विकसित रूप हमारे सामने आता है, विकसित स्वरूप सामने आता है। इसके बाद में बात करते हैं कि पिछड़ेपन से विकसित स्वरूप में आ गई। और इसमें क्या होता है, इस स्थिति में ऊंची क्या होती है, जन्म दर होती है, और ऊंची क्या होती है, मृत्यु दर होती है। और इस स्थिति में आते हैं तो यहाँ पे निम्न जन्म दर हो जाती है और निम्न ही क्या हो जाती है, मृत्यु दर हो जाती है। तो दोस्तों ये है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। और इस सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, 5। तो इनकी बात करते हैं दोस्तों आप।
आई होप आपने ये जनआंकीय संक्रमण सिद्धांत है वो अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे जनआंकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों जनआंकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। पहली अवस्था है हमारी उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी उच्च ही जन्म दर होगी और उच्च ही मृत्यु दर होगी। तो दोस्तों इसका परिणाम क्या होगा, तो इस पहली अवस्था में क्या होगा, मंद जनसंख्या वृद्धि होगी। यानी अगर जनसंख्या उच्च जन्म दर है और उच्च क्या है, मृत्यु दर है, तो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होगी, मंद होगी, यानी मंद जनसंख्या वृद्धि। ठीक है दोस्तों, और इस अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको दोस्तों याद रखना है कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें कांगो, घाना और सूडान 3 देश यानी मुख्य रूप से 3 देशों का आपको नाम याद रखना है। दूसरी अवस्था की बात करते हैं, इसमें भी क्या होती है, उच्च क्या होती है, जन्म दर होती है और उच्च ही मृत्यु दर होती है। और यहाँ पे होता क्या है कि ये उच्च मृत्यु दर है वो घटती अवस्था में होती है। ठीक है दोस्तों, उच्च मृत्यु दर किंतु घटती अवस्था में, यानी उच्च मृत्यु दर किंतु घटती अवस्था में, घटती अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो इस अवस्था में कौन से देश आते हैं, तो दोस्तों इस अवस्था में अफ्रीका के अधिकांश देश आते हैं, बट आपको मुख्य रूप से 3 देशों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, अंगोला, ये अफ्रीका के देश है दोस्तों, सोमालिया और रोडेशिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि उच्च जन्म दर रहती है, जन्म दर रहती है और जो मृत्यु दर है वो क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है, यानी मध्यम मृत्यु दर। तो इस अवस्था में दोस्तों क्या होता है कि उच्च जन्म दर होती है और मध्यम क्या होती है, मृत्यु दर। तो क्या हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विस्फोट, यानी जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। यानी इस समय क्या होता है कि जन्म दर तो होती है बहुत ही उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर है वो मध्यम हो जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या बहुत ही तीव्र वृद्धि से है वो बढ़ती है। इसलिए इस तीसरी अवस्था को क्या संज्ञा दी गई है, जनसंख्या विस्फोट की। तो दोस्तों इस अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, तो केन्या, क्यूबा, भारत और श्रीलंका। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत है वो जनआंकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में आता है, तो भारत है वो जनआंकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत तीसरी अवस्था में आता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चौथे की। चौथे में क्या होता है कि मध्यम क्या होती है, जन्म दर, और जो मृत्यु दर है वो निम्न हो जाती है, निम्न मृत्यु दर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जनसंख्या है वो स्थिर जनसंख्या हो जाती है, यानी जो जनसंख्या वृद्धि है वो स्थिर हो जाती है। चौथी अवस्था में क्या हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र, जिसे इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिस्र, यानी चौथी अवस्था में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र 3 देश आते हैं। और इस जो अवस्था में है वो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, स्थिर रहती है। अब दोस्तों देखते हैं पाँचवीं अवस्था। पाँचवीं अवस्था में लिख देता हूँ यहाँ पे। पाँचवीं में क्या हो जाता है, निम्न ही जन्म दर हो जाती है और निम्न ही क्या हो जाती है, मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। तो दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में होता है कि जनसंख्या जो है वो घटने का डर रहता है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, तो दोस्तों यूरोप के जो अधिकांश देश हैं, यानी यूरोप के सभी देश हैं वो इस अवस्था में आते हैं, यूरोप के सभी देश। और इसके अलावा आपको रखना है याद जापान, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जापान है वो जनआंकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में आता है, तो ये 5वीं अवस्था में आता है। तो दोस्तों आज हमारा ये जो टॉपिक है जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।